आईसीसी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने की कोशिशें, भारत से मैच खेलने पर इसरार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और डिप्टी चेयरमैन आईसीसी के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में बड़ी बैठक। पाक भारत मैच के हवाले से गुफ्तगू। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम, एडवाइजर टू चेयरमैन पीसीबी सलमान नसीर भी शरीक। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत को मैच को लेकर अहम फैसले मुतवक्के। मोहसिन नकवी से मुलाकात में सदर बीसीबी अमीनुल इस्लाम ने हिमायत करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती करते हुए वर्ल्ड कप में भारत से मैच ना खेलने का ऐलान कर रखा है। भारत की हाँ में हाँ मिलाना आईसीसी को भारी पड़ गया। जय शाह का मुतसावाना रवैया आईसीसी को भी ले डूबा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के बॉयकॉट पर आईसीसी परेशान। ब्रॉडकास्टर्स की नींदें हराम, अरबों के नुकसान का खदशा। भारतीय नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वाहिद पाक भारत T20 मैच की मजमूई मालियत तकरीबन $500 मिलियन बनती है। सबसे ज्यादा माली नुकसान भारतीय सरकारी ब्रॉडकास्ट राइट्स रखने वाले इदारे को होगा। मैच से हासिल होने वाली इश्तिहारी आमदन तकरीबन 300 करोड़ भारतीय रुपए तक हो सकती थी। मुकेश अंबानी के मीडिया ग्रुप ने तकरीबन $900 मिलियन की सरमायाकारी रखने के लिए ये सबसे बेहतरीन फैसला है पाकिस्तान का। बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए और बिल्कुल भी जो है वो इंडिया की शराइत तो दूर की बात है कि इंडिया की सुननी ही नहीं चाहिए, बल्कि अब पाकिस्तान की बारी है। वो सियासत को लाते, अब हमारा बारी है। अब देखो हम सियासत को कैसे खेल में लाते हैं। सियासत और क्रिकेट हम इसको दोनों दिखाएंगे कैसे होता है। सिर्फ हवा में फायरिंग वाले, ये बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले की हिमायत। कहा कि भारत ही है जो हमेशा खेल में सियासत लाया। अब पाकिस्तान दिखाएगा कि खेल में सियासत लाने का क्या अंजाम होता है। लाहौरियों के लिए एक और खुशखबरी। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि बसंत की तकरीबात में तौसीन अवाम के लिए इनाम है। जश्न महफूज अंदाज में जारी रखें, बिजली के तारों से दूर रहें, अपनी छतों को महफूज बनाएं और तमाम हिदायत पर अमल करें। इस तारीख बसंत को सबके लिए खुशगवार, महफूज और यादगार बनाए। बसंत मनाने के वक्त में इजाफे पर लाहौरी भी खुश। कहा ऐसी वज़ीर आला तो चारों सूबों की होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी वीडियो लिंक इजलास सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने बसंत की 2 रोज़ा रिपोर्ट पेश की। ब्रीफिंग में बताया मजमूई तौर पर 2 रोज़ में 6 लाख से ज़ायद मुसाफिरों ने मुफ्त सफ़र किया। मरीम नवाज का बसंत के इंतज़ामात और सिक्योरिटी इक़दामात पर भी इज़हार इत्मीनान। लाहौर में बसंत के आखिरी रोज भी जोश खरोश उरूज पर। बच्चे, बड़े, खवातीन और नौजवान सभी बसंत के रंग में रंग गए। लिबर्टी चौक समेत शहर की अहम शाहराहों को खूबसूरती के साथ सजाया गया। मुख्तलिफ शहरों के मकीनों के साथ साथ गैर मुल्की मेहमानों की भी बड़ी तादाद बसंत पर लाहौर आई। भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। ये पहली बसंत है, बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोर है, सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आई एम ग्लैड कि ये रिवाइव हुआ है दोबारा, क्योंकि हमने कभी नहीं देखी थी। आज का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हुई है। हमने काफ़ी पिक्स लिए हैं एज अ मेमोरी और यहाँ पर काफ़ी कुछ खाने के लिए है एंड हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को एंड काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इतने टाइम बाद सेलिब्रेट करके। मेरी लाइफ की पहली बसंत है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि मेरे भाई और मेरे कजन्स वगैरह उड़ाते थे, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बसंत पर खवातीन की शिरकत भी नुमाया। कई खवातीन ने खुद पतंगे उड़ाई जबकि दीगर ने हाथों पर मेहंदी सजाई, रंगीन लिबास तेबतन किए और घरों में खुसूसी पकवान तैयार किए। बसंत के जश्न के साथ रिवायती खानों और मिठाइयों का एहतमाम भी किया गया। गुड्डे कैसे उड़ाते हैं ये सबक बसंत में वालिदैन ने बच्चों को पढ़ाया। बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर खुशी से झूम उठे। क्रिकेटर्स भी बसंत के त्यौहार में आगे आगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और हसन अली की बसंत में पतंगबाजी। हारिस रऊफ ने गुड्डी काटी तो जश्न मनाया। उमर अकमल ने भी अपनी फैमिली के साथ बसंत मनाई। अपने बेटियों के साथ वीडियो में नजर आए शोएब मलिक और उनकी अहलिया सना शोएब भी हसन अली के साथ बसंत मनाते हुए दिखाई दिए। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी पतंग उड़ाने की शौकीन। जेन मैरियट ने पतंग उड़ाई और बसंत की खुशियों में शिरकत की। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर भी बसंत के रंगों में रंग गई। लाहौर में नतली बेकर ने अस्मा बुखारी के साथ मिलकर पतंग उड़ाई।
कर लिया गया। पतंगों और डोर के फरोख्त से 2 अरब रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। बारबेक्यू पार्टियों की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा हुआ। फास्ट फूड और मिठाई शॉप्स चलाने वालों को भी करोड़ों का फायदा। केटरिंग सर्विस से वाबस्ता अफराद का कारोबार भी चमक गया। पहली बार देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अवाम एहतिजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह से मुस्तरद किया। इतवार भी है और गहमा गहमी भी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइशगाह लंदी कोतल जिला खैबर अहमद शहीद के वालिद और अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, आप जैसे पुरज़म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। वज़ीर दाखिला ने कबायली माहिदीन और मुशरान से भी मुलाकात की। कबायली माहिदीन और मुशरान का मुसल्लह फौज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। रावलपिंडी में दफा 144 के निफाज में 15 रोज की तोसी। जलसे, जुलूस, रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू करार। दफा 144 में तोसी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर की गई। दहशतगर्दी के वाकयात में बेकसूर बेगुनाह लोगों का कत्ल है और दहशतगर्दी के इन वाकयात के पीछे हिंदुस्तान है। इन वाकयात के पीछे हमारा दुश्मन मुल्क है। इन वाकयात के पीछे मार्का हक की वो हजीमत है जो उसे उठानी पड़ी और उसे वो इस तरह से हमें लुटाना चाहता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे भारत मुलव्वस है। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, भारत मार्के हक में अपनी शिकस्त की हसीमत को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को भी इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। जो दहशतगर्दी हुई, जो कुछ वही हो गया, वही इस्लामाबाद में हम उन अपने बहनों और भाइयों के साथ जो उनके वरसारे गए इस मुश्किल की घड़ी में सारे साथ जो ताने बाने मिल गए, आपने देख लिया। या केपी से लोगों को अरेस्ट किया गया है। हमें सुबह अमन व अमान पर फोकस कर लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का हालिया दहशतगर्दी के वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा कि जांबाज अफराद के लवाहिकीन के साथ पूरी कौम खड़ी है। हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। केपी हुकूमत को तंबीह की कि सूबे में अमन अमान पर तवज्जो दें। एहतजाज की सियासत ना करें, ऐवानों में आए। पूरे मुल्क ने पहिया जाम की कॉल मुस्तरद कर दी। मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इतवार के बावजूद आज लोगों ने कुछ मकामात पर दुकानें खोली। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के 10 साला तरक्याती प्रोग्राम के लिए हिमायत का इयादा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब में वर्ल्ड बैंक के MD से मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने वर्ल्ड बैंक के साथ करीबी ताउन के अज़्म का इयादा किया। मुतल्लिक़ा वफाकी वज़ारतों के ज़रिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवेद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक मलेशिया बहरिया फौज के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मैरी टाइम सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। ऑपरेशनल कोऑपरेशन और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक समंदरी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर दिया गया। एडमिरल नवेद अशरफ ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। कराची में सेफ सिटी कैमरे भी ट्रैफिक हादसात ना रोक सके। सिर्फ 39 दिन में ट्रैफिक हादसात में जांबाज अफराद की तादाद 106 हो गई। 1 माह 8 दिन में हैवी गाड़ियों की टक्कर से 28 अमवात, ट्रेलर की टक्कर से 14, वाटर टैंकर से 5, बस की टक्कर से भी 5 अफराद जान से गए।
मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द, शुमाली और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की लहर जारी। जीबी, सवात, गलियात और नांगा पर्वत पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। KPK में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। बेशतर अजला में आज से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में कल हल्की बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्किल। जंग और सिफारतकारी दोनों ऑप्शंस हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इंतबाह, कहा कि अमेरिका से जोहरी मुज़ाकरात का अगला दौर अभी तय नहीं हुआ। मुज़ाकरात का तरीक़ाकार नहीं, एजेंडा और संजीदगी अहम है। यूरेनियम अफज़ोदगी ईरान का नाकाबिले तरदीद हक़ है, जिसे बमबारी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। पसा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग रवा माह की 19 तारीख को होगी। वाशिंगटन में तैयारियां मुकम्मल। अरकान को दावतनामे इरसाल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मीटिंग की मेज़बानी अमरीकी सदर ट्रंप, बोर्ड मेंबरान और गज़ा की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान करेंगे। मीटिंग का एजेंडा ताहाल सामने नहीं लाया जा सका। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गज़ा बोर्ड का क़याम सदर ट्रंप की जानिब से पेश गज़ा डील के दूसरे हिस्से पर अमल करार दिया गया है, जिसमें गज़ा की तामीर नौ और हमास को गैर मुसल्लह करना है। ICC T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले। इंग्लैंड ने सनसनी खेज मुकाबले के बाद नेपाल को 4 रन से हरा दिया। 185 रन के हदफ के ताक़ुब में नेपाल की टीम 180 रन पर हिम्मत हार गई। लोकेश बाम ने इख्तितामी ओवर्स में 39 रन की इनिंग खेलकर मैच को सनसनी खेज बनाया। इंग्लैंड ने 7 विकेटों पर 184 रन बनाए थे। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। 183 रन का हदफ न्यूजीलैंड ने 18वें ओवर में हासिल किया। और सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर औक़ाफ़ सिंध रियाज हुसैन ने उसकी तकरीबात का इफ्तिताह किया। मज़ार कलंदर पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात।